कब से कॉल कर रही हैं, उठा लो कॉल। मामा है तुम्हारी। उठा लूंगी यार, जब दिल करेगा कर लूंगी बात। मैं जानती हूँ उन्होंने मुझसे क्या कहना है। हीरा, हम कब तक ऐसे गाड़ी में घूमते रहेंगे? तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? फिर घर तो जाना ही है ना। और वैसे मैं सोच रहा था कि पहला दिन हम किसी 5 स्टार होटल में जाते, सिर्फ तुम और मैं। लेकिन सॉरी, मेरी जेब में पैसे ही नहीं इतने। हीरा, क्या सोच रही हो तब से? कुछ तो मुझे तो बता दो। मैं सोच रही हूँ तुम्हें मामा से मिलवाऊं। क्या? मुझे तुम्हारी मामा से? हाँ। बोल रही हो? अभी तुम उनका फोन नहीं उठा रही थी, और अभी घर जाने की बातें कर रही हो, और वो भी मेरे साथ। हाँ तो इसमें बुराई ही क्या है? कभी ना कभी तो मामा को बताना है ना कि हमने शादी कर ली है। ये बात तो सही है, कभी ना कभी तो बताना है। और वो परेशान भी हो रही होंगी, तुम कब से घर से निकली हुई हो। वैसे ये भी तो हो सकता है कि शायद वो मान जाए। I mean, शादी के बाद इंसान का दिल जितना भी सख्त हो, नरम पड़ ही जाता है। ऐसा नहीं होने वाला। मैं मामा को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। वो कभी भी हमारी शादी को तस्लीम नहीं करेंगी। उन्हें पहले भी तुमसे मसला था और हमेशा रहेगा। और एक मिनट, उनकी राय हमारे बारे में नहीं बदलने वाली। लेकिन उम्मीद तो अच्छी रखनी चाहिए ना। वैसे आज तुम्हारे घर मेहमान नहीं आने वाले थे, तो क्या उनके सामने घर चले? यही तो मैं चाह रही हूँ, तुम्हें मेहमानों के सामने मिलवाना चाहती हूँ मैं। जैसे मामा ने मेरी बात नहीं मानी, मैं उनका प्लान फेल करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि सबके सामने जाके तुम्हें उनसे मिलवाऊं, ताकि मामा मुझ पे शादी का कोई दबाव न डाल सके। वाह हीरा, बहुत दूर की सोची है तुम। आई एम इम्प्रेस्ड। वैसे क्या पता, शायद तुम्हारी मामा हमसे मिलके मान ही जाए। वो नहीं मानने वाले और मुझे कोई परवाह नहीं है। So let's go. चलो, मैं पकड़ लेती हूँ। देखो, नसीब की बात है, इतने सालों तक हम मिले ही नहीं, और अब जब मिले तो यूं घुल मिल गए जैसे कभी बिछड़े ही नहीं। यही तो खूबसूरती है रिश्तों की, वहीं से जुड़ जाते हैं जहां से अलग हुए थे। मैं यहाँ हमारे रिश्ते को मजबूत करने आई हूँ, ताकि अब कभी हम ना बिछड़े। मैं अरसलान के लिए हीरा का रिश्ता मांगने आई हूँ। मेरे लिए इससे बढ़ के खुशी की और क्या बात हो सकती है। आपने मुझे इतनी इज्जत दी। अरसलान मुझे भी बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि अरसलान से बेहतर रिश्ता हीरा के लिए नहीं हो सकता। तो फिर तुम्हारी तरफ से हाँ है? जी क्यों नहीं, मैं तो बेहद खुश हूँ। बस अल्लाह पाक इन दोनों बच्चों के नसीब अच्छे करे। आमीन। अब जब तुम्हारी तरफ से हाँ है तो मुझे इजाजत दो कि मैं हीरा को अंगूठी पहना दूं। कहाँ है हीरा? बुलाए ना हमारी बेटी को। क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो गई? कोई बात है तो हमें बताओ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हीरा तो अब आपकी अमानत ही है। मैं अभी उसे लेकर आती हूँ। आपकी बात हुई उससे? वो मेरा फोन ही नहीं उठा रही है। मैंने बहुत कोशिश की है मगर बेसुध। कितनी बड़ी गलती हो गई मुझसे जो मैंने इन लोगों को यहाँ रिश्ते के लिए बुला लिया। क्या कहूंगी मैं इनको, क्या जवाब दूंगी? वो तो हीरा को अंगूठी पहनाना चाहते हैं। इस टेंशन की वजह से मेरी भी अकल पर पत्थर पड़ गए थे जो मैंने उनको बुला लिया। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। बेटा, घबराने की जरूरत नहीं है। तुम उनसे जाके कह दो कि हम बाकायदा मंगनी की रस्म करना चाहते हैं, दोस्तों और मिलने वालों के दरमियान, और इस तरह हमें हीरा से बात करने का मौका भी मिल जाएगा।
लेकिन वो फिर भी हिरा से मिलने का तो कहेंगे ना। हाँ बेटा, उनसे कह दो कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, या कह दो वो सो रही है। कोई बहाना तो करना पड़ेगा ना। तुम जाके ड्राइंग रूम में उनके पास बैठो। इस तरह उनको अकेला छोड़ना ठीक नहीं है। बेटी के रिश्ते का मामला है, कहीं बुरा ही ना मान जाए। आप ठीक कह रहे हैं, मैं उनके पास जाकर बैठती हूँ। आप प्लीज चाय ले आइएगा। या अल्लाह, इस मुश्किल वक्त को टाल दे। हमारी इज्जतों का तू ही मुहाफिज है। या परवरदिगार, हमारी मुश्किल हल करना, सब कुछ ठीक कर देना परवरदिगार।